बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में जो रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ वो है मेरे करेले चिकन की रेसिपी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, आसान, इजी रेसिपी होगी और माशाल्लाह ना तो हमारे करेले कड़वे होंगे और ना ही माशाल्लाह से इसमें जो है नमक तेज़ होगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेंगे हमारे। ना ही आपको जो है ना आटा लगा के धोने की ज़रूरत पड़ेगी। तो माशाल्लाह मैं जिस तरीके से आपको ये रेसिपी बताऊँगी आपने उसी तरीके से इसको फॉलो करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये जो है ना मेरी रेसिपी बन के बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मेरी माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। तो माशाल्लाह हमारी जो बोटी है ना अंदर तक इसका जायका होगा। तो आपने मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी लगेगी। तो बस मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कुछ रहे बात रहे जहाँ भी रहे हंसते मुस्कुराते मेरे हमेशा के साथ रहे। कि आज हम बनाने लगे हैं चिकन करेले रेसिपी। तो इधर जो है ना 1 kg के बराबर मैंने करेले लिए। इनको मैंने इस तरीके से कटिंग करके नमक लगा के और इनको अच्छे से वॉश करके इनको मैंने हाथों से अच्छे से जाना इनका जो पानी है वो ड्राई कर लिया था। तो इधर साथ ही मैंने एक कढ़ाई ली, इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने घी के ऐड किया। साथ ही मैंने इसमें जो अपने करेले तैयार किए थे उनको अच्छे से जो है ना खुश्क कर लिए थे, वो मैंने तेल गर्म होने के बाद फ़ौरन इसमें ऐड कर दिए। तो साथ ही इधर हम एक चम्मच हिलाएंगे, हम इसको अच्छा सा जो है ना ब्राउन सा सही कलर लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे ऐसे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इधर हम इसको हिलाएंगे। तो जब तक ये हमारे सही ब्राउन नहीं हो जाएंगे ना तब तक हमें इसको अच्छे से जो है ना फ्राई करना है। तो अक्सर लोग ऐसे ही बस थोड़ा सा करते हैं डीप फ्राई, हल्का सा शैलो फ्राई, लेकिन ऐसे नहीं, अच्छी तरह से हमें इनको ब्राउन करना चाहिए। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते ऐसे और अच्छे बनते हैं माशाल्लाह से। तो बस जब तक ये हमारे जो है ना गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हमने इसको जो है ना फ्राई करना है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को फुल वॉच करना, प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करना है। तो देखिए माशाल्लाह से आग भी कितने अच्छे से जल रही है हमारी। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारे ब्राउन होना शुरू हो गया माशाल्लाह से। तो इधर जो है ना माशाल्लाह से मैंने हाफ़ kg के बराबर चिकन ले लिया। इसको भी मैंने जो है ना नमक लगा के 2-3 मिनट के लिए रख लिया था। तो फिर मैंने इसको जो है ना माशाल्लाह से अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने ये जो है ना टोकरी इसमें डाल दिया ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो इधर मैंने हाफ़ kg के बराबर जो है ना प्याज ज़्यादा लिए। आपको पता है करेलों में जो मसाला वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा लिए हैं। और इधर साथ ही मैंने 3 से 4 मैंने टमाटर लिए, बिल्कुल बारीक मैंने कटिंग किया। ग्रीन मिर्ची लिए, इनको भी कटिंग कर लिया है। इधर साथ ही जो है मैंने जिंजर गार्लिक ले लिया, इनका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह से ये हमारे करेले इस तरह से बनेंगे माशाल्लाह, जो कि हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो माशाल्लाह मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो बस साथ ही मैं जो है ना इसका पेस्ट भी तैयार कर लेती हूँ। इधर साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी माशाल्लाह से तैयार कर लिया है। इधर जो है ना मैंने करेलों को देखो माशाल्लाह अच्छे से ब्राउन करके निकाल लिया था। साथ ही मैंने उसी घी में जो है ना प्याज़ों को ऐड कर दिया। इसको भी हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, प्यारा सा इसमें जो है ना हम कलर लेके आएंगे। तो जितने हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं इंशाल्लाह उतने हमारा सालन जो है ना अच्छा बनता है। तो माशाल्लाह से तो आप ये देखें कि मैंने कितने ब्राउन किए ना, क्रंची से होने चाहिए। फिर ये बिल्कुल भी जो है ना कड़वे नहीं बनते, इस तरह से क्रंची होने चाहिए। तो इंशाल्लाह तो साथ ही हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इधर माशाल्लाह से मेरे प्याज कितने अच्छे से ब्राउन हो के साथ ही जो है ना मैं इसमें अपने जो हमने मसाले तैयार किए हैं वो ऐड कर देंगे। इधर मैं इसमें टमाटर और ग्रीन मिर्ची, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। चिकन जो है मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद ऐड करूँगी। तो ऐसे जो है हमारे चिकन में अच्छे से इसका जायका चला जाता है माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा बनेगा। आप जो है ना प्याज़ों में भी चिकन को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मसाले में करें ना तो माशाल्लाह जायका बहुत अच्छा आता है। तो बस 1-2 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी ताकि जो है हमारे मसालों की थोड़ी सी बुनाई हो जाए। इधर जो है ना तो इधर जो है ना माशाल्लाह से हमारा मसाला भी अच्छे से जो है ना तैयार हो गया। साथ ही इधर जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि जो है ना हमारे
मसाले अच्छे से गल जाए तो इधर साथ ही हम इसमें मसाले स्पाइसी वगैरह अपने ऐड करेंगे। मसाले की आपने अच्छे से बुनाई करनी है। सूखा धनिया ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें जो है ना साल्ट का ऐड कर दूंगी। तो आप जो है ना स्पाइसी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अक्सर लोग बहुत कम यूज़ करते हैं जो है ना मसाले वगैरह, और कुछ लोग बहुत ही हल्के, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर साथ ही जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद स्पाइसी को इसमें जो है ना अपना चिकन ऐड कर दूँगी। तो इधर माशाल्लाह से हमारे मसाले की कितने अच्छे से बुनाई हो गई। माशाल्लाह हमारे ये सालन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी माशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बढ़ के ये हमारा इंशाल्लाह तैयार होगा। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगी। अगर झटपट से आपने ये रेसिपी तैयार करनी है, अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो माशाल्लाह आप अगर खाने बैठेंगे तो आप अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। माशाल्लाह से इतनी ही मज़ेदार लाजवाब टेस्टी हमारी तैयार होगी इंशाल्लाह से। तो इधर साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्टेज पे आके आपने चिकन की अच्छे से बुनाई करनी है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से हम इसकी बुनाई करें। आपने भी इसी तरीके से जो है अच्छे से बुनाई करनी है। तो आपको पता है लकड़ियों के चूल्हे पे वैसे भी माशाल्लाह सालन कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा बनता है, कितना जायकेदार बनता है। तो माशाल्लाह से जो है ना अक्सर मैं जो सालन जो है ना लकड़ियों के चूल्हे पे ही बनाती हूँ, इसलिए जो है ना मेरा सालन बहुत अच्छा जायकेदार और टेस्टी बनता है। तो इधर जो है ना माशाल्लाह से मेरा चिकन भी अच्छे से गल चुका था। साथ ही जो है ना मैं इसमें जो हमने करेले फ्राई किए वो ऐड कर देंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही मैं जो है ना इधर लकड़ियों को निकाल दूँगी, आग को ख़त्म कर दूँगी और कोयले पे माशाल्लाह से मैं इसको रख दूँगी। तो कोयले पे सालन ऐसे रखने से माशाल्लाह इतना जायकेदार बनता है, टेस्टी बनता है माशाल्लाह से। मुझे बहुत पसंद है लकड़ियों का जो है ना सालन बना हुआ। तो इधर जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दूँगी, ताकि जो है ना हमारा चिकन जो थोड़ी सी कमी पेशी हो वो इसी में हो जाए। ये देखिए इधर से जो मैंने लकड़ियाँ निकाल दी, आग को ख़त्म कर दिया। मैं इसको कोयलों पे अब जो है ना इसकी हल्की सी बुनाई करूँगी माशाल्लाह। इधर जो हम इसको ओपन करके देखते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा सा, कितना हमारा कलरफुल माशाल्लाह से सालन तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, चैनल सबको जरूर करना। तो जो मैं आपको इधर फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। से मेरा सालन तैयार हो चुका था। देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, क्या ज़बरदस्त है, क्या इसका कलर, और माशाल्लाह खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखना।